मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज बच्चों हम लोग 11th क्लास के अंदर सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे। पढ़ लिया था। आज हम लोग सर्कल पढ़ेंगे। सर्कल जो है कोनिक सेक्शन का एक पार्ट है। के अंदर कोनिक सेक्शन के अंदर आता है सर्कल। तो कोनिक सेक्शन को हम अभी और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल। तो देखिए सर्कल में हम लोग पढ़ेंगे इसका, जैसे स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उसी तरीके से, और इस स्ट्रेट लाइन के और भी अलग अलग फॉर्म्स थे, उसी तरीके से सर्कल के भी अलग अलग फॉर्म्स होंगे। वो क्या क्या फॉर्म्स होंगे जो हम देखेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं सर्कल होता क्या है। तो देखो ये बहुत ही छोटी क्लास से हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं कि सर्कल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी का डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in such a way that its distance from a fixed point is always constant। ठीक, लोकस मैं पहले पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। YouTube में इसके ऊपर हमने लेक्चर रिकॉर्ड करके भी डाला हुआ है। तो इट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट का लोकस होता है ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच अ वे दैट वो इस तरीके से मूव करता है कि इट्स डिस्टेंस का मतलब ये जो एक पॉइंट है इसका लोकस का मतलब क्या होता है, द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट। तो ये पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि which moves in such a way that its distance मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस from a fixed point, एक फिक्स्ड पॉइंट से। तो ये मेरा जो है वो फिक्स्ड पॉइंट है और ये मेरा मूविंग पॉइंट है। ठीक, इसी का लोकस जो है वो सर्कल कहलाएगा। और ये पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि इसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है। ठीक, तो ये इस तरीके से मूव करेगा। तो ये जो रास्ता तैयार हुआ है इसको हम सर्कल कहते हैं। ठीक, अब जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको सेंटर कहा जाता है और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसको रेडियस कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो लोकस अपना तैयार होता है उसको हम सर्कल कहते हैं। ठीक, अब देखिए इतना कुछ हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, बस इसको इसमें एक लोकस जो वर्ड है वो हमने नया जोड़ा है। वो इसलिए क्योंकि हमने 11th क्लास में लोकस के बारे में डिटेल में पढ़ा है। ठीक, अब हम पहुंचते हैं कि इसकी इक्वेशन कैसे लिखें। तो देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को स्ट्रेट लाइन के अंदर बताया था, 6 फॉर्म्स हम लोगों ने पढ़ी थी स्ट्रेट लाइन की। उसी तरीके से सर्कल के अंदर भी कई फॉर्म्स हैं। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था, बताया था मैंने कि किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो, आप 6 फॉर्म्स को आपको याद रहे या न रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जो है हमेशा किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए उसका स्लोप ढूंढेंगे और उसका पासिंग पॉइंट ढूंढेंगे, और ये अपने पास कॉन्सेप्ट था। इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, अब सिमिलरली अगर हमें किसी भी सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो इसके लिए अपने पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए जो हमारी प्रायर रिक्वायरमेंट होगी। आपको किसी भी सर्कल का सेंटर पता होना चाहिए, सेंटर का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और उसका रेडियस मालूम होना चाहिए। देन इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू
आर स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक, इसको हम सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल कहते हैं, इसको हम सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये जो हमने सर्कल की इक्वेशन लिखी x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन लिखी कैसे हुई? ठीक, देखिए सर्कल की डेफिनेशन क्या थी अपने पास, इट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, ये एक पॉइंट का लोकस होता है व्हिच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये मेरा कोई फिक्स्ड पॉइंट है h k, पॉइंट गिवन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट गिवन है का सेंस ये होता है कि उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमें उसका पोजीशन पता है, लोकेशन पता है। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट अपने पास दिया हुआ है h k और इसका रेडियस दिया हुआ है। ठीक, सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। देखो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी कई बार करवाया हुआ है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, हमें वो मैथमेटिकल रिलेशन लिखना होता है, फाइंड आउट करना होता है जिसके लिए इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स उसको सेटिस्फाई करें। ठीक, जैसे कि किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने लिखी 2x + 3y = 6, इसका मतलब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी के कोऑर्डिनेट्स इनको सेटिस्फाई करें। ठीक, तो उसी तरीके से हमें सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, यानी इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी एक पार्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई करें। तो मैं इसके ऊपर जनरल एक पॉइंट मान लेता हूं y। देखो अगर ये पॉइंट यहाँ होगा या यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा या कहीं पे भी होगा, उससे इसका डिस्टेंस जो है वो r ही होगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला, मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, देखिए ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये पॉइंट P हो गया और ये C हो गया। तो PC का डिस्टेंस x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर का स्क्वायर होगा और ये डिस्टेंस r के बराबर होगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमने इस तरीके से सर्कल की इक्वेशन लिखी। ठीक, अब इस पे कुछ स्पेशल केसेस होते हैं वो मैं करवा रहा हूं और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं, अब कुछ स्पेशल केसेस हैं। सबसे पहला केस, व्हेन सेंटर लाइज ऑन ओरिजिन, जब सेंटर ओरिजिन पे लाई होगा तो क्या होगा। अब देखिए आपको बिल्कुल जनरल तरीके से चलना है, हमेशा माइंड में किसी भी सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है तो माइंड में एक ही चीज ट्राई करनी चाहिए कि हमें उसका सेंटर मिल जाए और उसका रेडियस मिल जाए। सेंटर और रेडियस मिलने के बाद जो हमने सेंट्रल फॉर्म पढ़ा है सर्कल का वो अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे दिया हुआ है और रेडियस मान लिया कि r, तो क्या होगा, देखो सर्कल का सेंटर तो कहाँ है, ओरिजिन पे है, यानी सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया, तो h और k की जगह पे 0 और 0 आ गया, तो सर्कल की इक्वेशन x² + y² = r² लिखा जाएगा। ठीक, सेकंड, व्हेन सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, देखिए जब सेंटर x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तब क्या होगा, जब सेंटर यहाँ है x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक, तो x एक्सिस के ऊपर जब लाई करेगा तो h, 0 लिखेंगे। ठीक है, y कोऑर्डिनेट 0 होगा और रेडियस मान लिया कि r है, तो सर्कल की इक्वेशन x माइनस h का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r² लिखा जाएगा। उसी तरीके से जब सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस होगा, सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस,
तो जब y एक्सिस के ऊपर होगा तो x का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर और इक्वल टू r स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। फोर्थ है, अब देखिए अगर ऐसा हो जाए कि सेंटर तो x एक्सिस के ऊपर हो और सर्कल ओरिजिन को टच करते हुए पास करे, तब क्या होगा? सेंटर lies on x axis and it touches the y axis, y axis को अगर टच करता है तब क्या होगा? देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये सेंटर है h, 0, तो रेडियस भी तो इसका h ही होगा। रेडियस क्या होगा? h होगा, क्योंकि ये y एक्सिस को टच कर रहा है, तो यही वाला तो जो पोर्शन है ये रेडियस होगा। ठीक, तब इस केस में x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। फिर फिफ्थ, व्हेन सेंटर lies on y axis and it touches the x axis, तो यानी कि ये इस तरीके का सिचुएशन, तो क्या आ जाएगा? अब इस बार 0, k सेंटर अगर आएगा तो x माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। ठीक, और भी जो अलग अलग केसेज होंगे हम उसको वही सेंट्रल फॉर्म की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। अब सिक्स्थ केस है, व्हेन सर्कल टचेज बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस को, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर दोनों को टच करे तब क्या होगा? मतलब ये वाला केस ऐसे। तो देखो अगर मान ले कि सर्कल का सेंटर h, k होता है, तो यहाँ पे इस केस में देखो ये भी तो रेडियस की तरह काम करेगा और ये भी रेडियस की तरह काम करेगा, यानी h और k जो है वो कोऑर्डिनेट, मतलब ये h था और ये k था, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। इसको h, h लिख सकते हैं, तो ये x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। ठीक है, अब एक अगर ये दिया हुआ हो कि सेंटर इज h, k एंड सर्कल passes through origin, सर्कल का सेंटर अपने पास h, k दिया हुआ है और सर्कल खुद h, k से पास हो रहा है। देखो उस केस में रेडियस जो है अपना वो क्या बन जाएगा? इसमें रेडियस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर होगा, ये सर्कल का रेडियस ही तो होगा। तब इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर यानी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, फिर इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आज मैं एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चंस करवा रहा हूं उस पे बेस्ड, और फिर आगे का टॉपिक करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 11.1 का एनसीईआरटी से। दिया हुआ है कि सर्कल का अपना सेंटर जो है -a, -b है और रेडियस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो सर्कल की इक्वेशन लिखिए। तो बहुत ही ज्यादा आसान है, क्या होता है? x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक, तो x माइनस माइनस a तो x प्लस a का स्क्वायर, y प्लस b का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2bx इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर तो आपस में कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax, और ये y था, प्लस 2by प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये अपने पास सर्कल की इक्वेशन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल का सेंटर दिया हुआ है 0,2 और रेडियस दिया हुआ है 2। तो इक्वेशन हम सर्कल की लिखेंगे x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर और रेडियस यानी 2 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू 4 कैंसिल। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे हम इसके सर्कल की जनरल इक्वेशन पे पहुंचते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। देखिए जैसे स्ट्रेट लाइन की हम लोगों ने जनरल इक्वेशन लिखी थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, उसी तरीके से सर्कल का भी हम जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे? ये है सर्कल का जनरल इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब इस सर्कल का जो अपने पास सर्कल लिखा हुआ है, इसका सेंटर क्या होगा? ये होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और इसका रेडियस होगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। ठीक, देखते हैं कैसे। देखो सर्कल की जनरल इक्वेशन हम लोगों ने ऐसे लिखी है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx ये है, मैं g स्क्वायर से ऐड और सबट्रैक्ट कर देता हूं। क्यों कर रहा हूं वो पर्पस समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यहां से ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरीके से y स्क्वायर प्लस 2fy था, तो प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, और ये c जो पार्ट था वो हमने अलग लिख दिया। यहां से यहां तक ये x प्लस g का स्क्वायर है, यहां से यहां तक ये है। ठीक, अब इसको ये जो बच गया g स्क्वायर एफ स्क्वायर और माइनस, अब ये देखिए x माइनस माइनस जी का स्क्वायर, y माइनस माइनस एफ का स्क्वायर, ये g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन से, कंपेयरिंग विद सेंट्रल फॉर्म, सॉरी जनरल इक्वेशन सॉरी, कंपेयरिंग विद सेंट्रल फॉर्म, तो उसमें क्या था, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो हमें यहां से क्या मिलता है, हम देख रहे हैं कि h की जगह पे तो माइनस g है, ठीक, f की जगह पे माइनस k है, और r की जगह पे अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c है। यानी कि हमें सेंटर हमारा जो पहले h कॉमा k था, यानी कि माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस अपना जो स्मॉल r था वो क्या बन गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो ये अगर अपने पास सर्कल की कोई जनरल इक्वेशन दी हुई हो तो हम उसका सेंटर और रेडियस इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये रिजल्ट कैसे आया जो भी मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, नेक्स्ट डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल। पहले डायमीटर फॉर्म भी कर लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस करवाऊंगा। देखिए डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल में क्या है, अपने पास कोई सर्कल है, उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे x1 y1 और ये x2
y2, ठीक। बेटा मैं तुझे इतना थप्पड़ बनाऊंगा कि पापा क्या करते हैं क्या हुआ? देखिए डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल, बीच में डिस्टरबेंस हो गई थी। डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2। तो अगर किसी अपने पास कोई सर्कल दिया हुआ है उसमें डायमीटर तो बहुत सारे हो सकते हैं, जो भी सेंटर से पास करेगा और अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा वो डायमीटर होगा। तो एक डायमीटर है, उसके एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो एक तरीका तो ये है अपने पास कि सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें उसका सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। तो सर्कल का सेंटर हम निकाल लें। सेंटर कैसे निकलेगा? इन दोनों का मिड पॉइंट, ठीक। तो सेंटर तो इसका हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। और रेडियस क्या होगा वो देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लें और उसको हाफ कर दें, या जो मिड पॉइंट अगर आ जाएगा तो उससे उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक। तो रेडियस हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये तो पूरा डिस्टेंस आ गया और अपॉन 2, ठीक। यहां से भी हम फाइंड कर सकते हैं। अपने पास एक दूसरा तरीका भी है जो काफी आसान है। आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। इस तरीके से हम सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। इसको हम डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये इक्वेशन हमने लिखी कैसे? तो देख लीजिए, इसके ऊपर एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2। हम लोगों ने 10th क्लास में या 9th क्लास में ये पढ़ा है कि इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। ये एंगल हमेशा 90 डिग्री ही होता है, ठीक। तो अगर ये A है, ये B है, ये P है, तो एंगल APB इज ऑलवेज 90 डिग्री, हमेशा ये 90 डिग्री होगा। अब देखिए यानी कि AP इज परपेंडिकुलर टू BP, इसका मतलब है कि AP इज परपेंडिकुलर टू PB। अब देखो अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं और अगर वो x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ठीक, तब हम क्या करते हैं? तब हम इसको इसका स्लोप और इसका स्लोप, इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, यानी कि स्लोप ऑफ AP इनटू स्लोप ऑफ PB इज इक्वल टू -1। तो देखिए स्लोप ऑफ AP का स्लोप, P के कोऑर्डिनेट्स को मैं x, y मान लेता हूं, ठीक है, वो सर्कल के ऊपर ही है, उसी की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो स्लोप कैसे लिखेंगे? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x2, ठीक। स्लोप ऑफ PB कैसे लिखेंगे? y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, दैट इज इक्वल टू क्या है? -1। यानी कि ये रिजल्ट मिल गया y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस x1 और x माइनस x2। तो अब यहां से हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0।
और यही हमारा सर्कल का डायमीटर फॉर्म है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2,3 and 1,-1 and whose center lies on the line x minus 3y minus 11 equal to 0। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 11.1 फर्स्ट एक्सरसाइज जो है पॉइंट सेक्शन का, उसके अंदर का 11th क्वेश्चन। देखिए सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो मैंने क्या बताया था, कभी भी किसी सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी हो तो हमें टारगेट क्या करना है कि उसका सेंटर मिल जाए और उसका रेडियस मिल जाए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सर्कल जो है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2,3, सर्कल 2,3 से इधर मान लिया कि 2,3 होगा कहीं पॉइंट और यहाँ 1,-1, इन दोनों पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है उसके, और उसका जो सेंटर है, सेंटर लाइज ऑन द लाइन, मान लीजिए कि ये कोई लाइन है तो यहाँ इसके ऊपर इसका सेंटर लाई कर रहा है। ठीक, तो ये इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है x minus 3y minus 11 इक्वल टू। अब इस क्वेश्चन में अपने पास ना तो डायरेक्ट सेंटर दिया हुआ है ना रेडियस दिया हुआ है, तो हमें दिमाग क्या लगाना है कि इसका सेंटर मिल जाए और रेडियस मिल जाए। अब सेंटर नहीं मालूम है तो मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट को h, k मान लेता हूं। लेट द सेंटर बी h, k, h और k मैंने मान लिया सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। अब देखो अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट अब हमें मिल जाते हैं तब रेडियस फाइंड करना तो आसान हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे किसी भी पॉइंट के साथ, या तो इसके साथ या इसके साथ। ठीक, तो मेन अब अपने पास क्वेश्चन ये है कि अगर सेंटर मिल जाए तो हम बाकी का काम कर सकते हैं। तो सेंटर हमारे पास मेन था तो उसको, उसके कोऑर्डिनेट को मैंने h, k कंसीडर कर दिया। अब देखिए चूंकि सेंटर जो है इस लाइन के ऊपर है तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि h minus 3k minus 11 इक्वल टू 0। ठीक, एक इक्वेशन मिल गई। अब देखो h और k दो अननोन्स हैं, दो अननोन है, यानी कि अगर h और k में अपने पास दो इक्वेशन मिले रहे तभी हम लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते, सॉरी h और k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरा रिलेशन हमें यहां से मिल जाएगा, ये जो दोनों डिस्टेंस है वो आपस में बराबर होंगे क्योंकि सर्कल का रेडियस है वो, तो h minus 1 प्लस y plus 1 k plus 1 का स्क्वायर, ये h minus 2 का स्क्वायर प्लस k minus 3 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h प्लस k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k। ठीक है, h स्क्वायर k स्क्वायर आपस में कैंसिल, माइनस 2h है ये आ जाएगा तो प्लस 2h बन जाएगा, प्लस 2k से ये प्लस 8k हो जाएगा, 4 और 9 13 माइनस 2 यानी कि 11 आ जाएगा, तो 2h प्लस 8k इज इक्वल टू 11। ठीक, ये रिलेशन, ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन। अब हम ऐसा कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2h माइनस 6k इक्वल टू 22, फिर सब्ट्रैक्ट, तो यहां से 14k इज इक्वल टू माइनस 11, तो k का कोऑर्डिनेट माइनस 11 अपॉन 14 हो गया। ठीक, अब h निकाल लेते हैं, h कितना होगा 3k प्लस 11, 3k यानी माइनस 33 अपॉन 14 प्लस 3k, तो माइनस 33 अपॉन 14 प्लस 11, अब ये आ जाएगा 154 माइनस 33 अपॉन 11, तो 1 2 और 1 2 और 1 अपॉन 11, तो ये तो 11 टाइम्स कैंसिल हो गया, यहाँ से भी हम 11 कॉमन ले सकते थे, तो 1 माइनस 3 अपॉन 14, तो
सॉरी यहाँ नीचे तो 14 है, सॉरी 14। तो ये अपने पास h कितना आ गया 121/14। ठीक है, अब सर्कल का ये सेंटर अपने पास मिल चुका है, रेडियस हम निकाल लेंगे और फिर इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं ये वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी आ रही, कहीं कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हुई है, वो चेक कर लेते हैं। पहले मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। 11 x माइनस 3y माइनस 11, यही इक्वेशन दी थी 2,3। और ये देखिए वैल्यूज थोड़ी बड़ी सी आ रही हैं, तो इससे कुछ घबराना नहीं है। एक्चुअली क्वेश्चन में -1,1 था, तो मैंने 1,-1 लिख दिया, तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ये आ चुके हैं। अब रेडियस निकाल लेंगे और सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूँ आप लोगों को। अब देखिए, पोजीशन of a point with respect to a circle. Position of a point with respect to a circle. तो देखिए कोई पॉइंट, ये मेरे पास एक सर्कल है, कोई पॉइंट या तो बाहर हो सकता है सर्कल के, या सर्कल के ऊपर हो सकता है, या सर्कल के अंदर हो सकता है। ठीक है, केस 1 में पॉइंट लाइज आउटसाइड, केस 2 में ऑन द सर्कल, और केस 3 में इनसाइड द सर्कल। ठीक, तो देखिए सर्कल के जब बाहर होगा कोई पॉइंट, मान ले कि ये पॉइंट मेरे पास P दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। ठीक, तो अगर ये सर्कल के बाहर होगा तो एक बात बताओ, अगर ये सेंटर है तो ये CP जो डिस्टेंस में निकालूंगा दैट शुड बी ग्रेटर देन रेडियस। अगर कोई सर्कल के बाहर है कोई पॉइंट, तो उसका डिस्टेंस सेंटर से रेडियस के लेंथ से ज्यादा होना चाहिए। और अगर सेंटर सर्कल के ऊपर है तो C और P, तो इस केस में CP जो है वो रेडियस के इक्वल होगा। ठीक, और अगर इनसाइड है तो CP विल बी लेस देन द रेडियस। ठीक, अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पास। देखिए 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, does the point -2,5 does the point -2,5 3,5 lie inside, outside or on the circle x square plus y square is equal to 25। इस सर्कल के ऊपर लाई करेगा, अंदर करेगा या बाहर करेगा, ये हमें चेक करना है। ठीक, तो पॉइंट क्या है बच्चों, ये है -2.5, तो ये -25/10 और 35/10, यानी कि -5/2 और 7/2। देखो सर्कल का सेंटर कितना है, 0 0 है, सेंटर सर्कल का सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, और रेडियस जो है अपने पास r, ये r का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर दिया हुआ है तो 5 है। अब CP डिस्टेंस निकालिए, ये पॉइंट P है, ये अपने पास C हो गया, और ये तो CP कितना आ जाएगा 0, यानी 25/4 प्लस 49/4, तो 4 74/4, यानी कि कैंसिल तो नहीं होगा ये, 37/2। ठीक, ये आएगा 37/2 यानी कि 18.5। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि CP जो इज ग्रेटर देन R है, यानी कि पॉइंट आउटसाइड लाई करेगा। ठीक, तो ये बहुत ही सिंपल था।
अब आज आप लोगों का होमवर्क है फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने के बाद फिर मैं आज आप लोगों को आज इसके क्वेश्चंस कर लो, और फिर कल हम इसके डाउट्स लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा मैं टॉपिक्स और करवाऊंगा आपको, और फिर इसका मैं असाइनमेंट आपको भेजूंगा और फिर उसके असाइनमेंट के क्वेश्चंस करना है। टिल देन आज आपका होमवर्क है ये कुछ कंप्लीट करना है, ठीक।